तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आईसी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल, और चैप्टर चल रहा था बच्चा हमारा इंटीग्रेशन, और टॉपिक चल रहा था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हमें कुछ प्रॉपर रेशनल फंक्शन के इंटीग्रल की बात करनी थी, और कुछ 5 टाइप मैंने आपको समझाए थे, उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी थी। तो आज हमारी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। सबसे पहले अगर आप देखें तो नीचे हमारे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। देखिए इसके फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। फैक्टर करने आते होंगे, 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 होल डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 18 वन 18 को ऐसा ब्रेक करें कि माइनस करने में 3 आए बट मल्टीप्लाई करने में 18 आए। 6 माइनस 3 होगा 3 और 6 3 होता है 18। तो इसको लिख देंगे हम लोग 6x माइनस 3x माइनस 18 dx। अब फैक्टर के नीचे वाले तो कितना आएगा 3x प्लस 5 होल डिवाइड में x कॉमन लिया तो कितना आएगा x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लिया तो बच्चा कितना आएगा x प्लस 6 dx। कितना है नीचे इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 होल डिवाइड में x प्लस 6 x माइनस 3, यह है बच्चा। अब जो पहला ही प्रॉपर रेशनल फंक्शन का हमने इंटीग्रल पढ़ा था कि हमें कोई फंक्शन अगर दिखे px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में, तो आप उसको सिंपली लेट कर लेंगे किसके इक्वल, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी के इक्वल, और इक्वेट करके a और b की वैल्यू निकालने की आप कोशिश करेंगे। वही काम करेंगे। तो लेट करें, तो लेट किसको करेंगे, लेट 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 6 x माइनस 3 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 6 प्लस b अपॉन x माइनस 3। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 3x प्लस 5 होल डिवाइड में x प्लस 6 अपॉन x माइनस 3। एलसीएम इधर लेंगे तो कितना आएगा x प्लस 6 मल्टीप्लाई में x माइनस 3, और यहाँ कितना आएगा a टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 6। अब क्या होगा बच्चा, इससे हमारा ये x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x माइनस 3 से x माइनस 3 भी क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारी a और b की क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए। ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रल का पहला टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको जरूर नोट करना कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, a और b की वैल्यू। अगर आप देखें यहाँ पे x बराबर 3 पुट कर दे तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। a वाला टर्म ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करें, तो पुट कितना x इक्वल्स टू 3। तो जैसे आप x बराबर 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 इक्वल्स टू a वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, 3 माइनस 3 0, 0 इंटू ए 0 आ जाएगा, प्लस b टाइम्स ऑफ x का कितना 3 प्लस 6। तो यहां से कर देंगे 3 3 से 9, 9 प्लस 5 कितना आएगा 14, 3 प्लस 6 बचा कितना आएगा 9, मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14 अपॉन 9। b की वैल्यू बचा कितनी आ गई 14 अपॉन 9। अब a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो b वाला टर्म कैंसिल आउट करना पड़ेगा। b वाले टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए आपको x की जगह -6 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 0। करें तो इस बार क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -6 पुट करें, पुट x इक्वल्स टू -6। तो इसको पुट करने से हमारा फंक्शन में क्या आएगा देखिए, तो 3 इंटू -6 प्लस 5 इक्वल्स टू, देखिए इस बार b वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया तो a वाला बचा, तो a टाइम्स ऑफ -6 -3 यह है बचा। तो ये कितना आएगा -18 प्लस 5 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई में -9। ठीक, तो -18 प्लस 5 कितना होगा -13 अपॉन -9, तो कितना होगा 13 अपॉन 9। तो ये वैल्यू आ गई बच्चा a की।
तो ए और बी की वैल्यू निकाल ली हमने, अब आधा काम तो हमारा खत्म हो गया। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो इंटीग्रल हमने लेट किया था वहीं पे हम लोग बस ए और बी की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसको लेट किया था हमने, इसको तो यहां पुट करें तो कितना आएगा अब इंटीग्रल हमारा, इंटीग्रल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन एक्स प्लस 6, ए की वैल्यू कितनी है 13/9, तो 13/9 बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स प्लस 6 dx, या प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, बी की वैल्यू कितनी है हमारी प्लस 14/9 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। अब इन दोनों के ही इंटीग्रल का फॉर्मूला बच्चा हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये बच्चा कितना आएगा log x प्लस सी, ये आएगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 6 कितना होगा log x प्लस 6, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसका डेरिवेटिव करने पे कितना आएगा 1, तो किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो उस फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना आएगा हमारा 13/9 टाइम्स ऑफ log x प्लस 6 प्लस 14/9 टाइम्स ऑफ log x माइनस 3 प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करके आप नोट डाउन कर ले, तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें और नोट डाउन करें सबसे पहले इसको। तो बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 होल डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सबसे पहले आप देखेंगे इसके फैक्टर पॉसिबल है या फिर नहीं। तो 2 1 जा 2, 2 को ऐसा ब्रेक करें कि माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आए। तो 2 माइनस 1, 2 1 जा 2 होता है, 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है। तो ब्रेक करें इसको, तो ब्रेक करने के बाद कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 होल डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक इसको लिख देंगे 2x प्लस एक्स माइनस 2, ठीक dx। ब्रेक करते माइनस 2x प्लस एक्स कितना होगा माइनस एक्स होगा हमारा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 होल डिवाइड में कॉमन ले, यहां इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है x, तो कितना आएगा x माइनस 2। यहां कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहां कितना कॉमन होता है 1, तो अगर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा ब्रैकेट में x माइनस 2 dx। तो यहां से देखिए यहां पे इजीली इसके फैक्टर हो चुके हैं, तो कितना आया इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 होल डिवाइड में x माइनस 2 x प्लस 1 dx। तो अगर आप देखें तो जो पहला हमने प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रल पढ़ा था px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इस फॉर्म में ये इंटीग्रल आ चुका है। तो इसको सिंपली कितना लेट कर लेंगे a अपॉन लेट 2x प्लस 7 होल डिवाइड में x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। एलसीएम ले ले बच्चा, तो कितना आएगा 2x प्लस 7 होल डिवाइड में x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू, तो यहां एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 1, ऊपर आएगा हमारा a टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 2। इससे फायदा क्या हुआ बच्चा, इस x माइनस 2 से ये x माइनस 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, और x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब हमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे x की जगह जिससे हमारी a और b की क्या आ जाए वैल्यू आ जाए। तो अगर सपोज करें आपको a की वैल्यू निकालनी है तो b वाला टर्म आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो b वाला 0 कब होगा, तो x की जगह कितना पुट करेंगे 2। सबसे पहले पुट करें तो पुट x इक्वल्स टू 2 बच्चा। तो जैसे आप x बराबर 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो कितना आएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 7 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1, और ये b वाला टर्म कितना हो जाएगा 0। तो 2 2 4, 4 प्लस 7 कितना आएगा 11, 2 प्लस 1 3, मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू बच्चा हमारी आ गई 11/3। अब अगर हम b की वैल्यू निकालनी है तो हमको a वाला टर्म कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो a वाला टर्म कैंसिल आउट कब होगा, जब x की जगह कितना पुट कर देंगे -1, तो पुट करें इस बार पुट x इक्वल्स टू -1 पुट करें तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई में -1, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 7 इक्वल टू, इस बार क्या होगा ये a वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों
-1 + 1 कितना होगा 0, 0 इंटू ए 0, मतलब ये पूरा टर्म कितना होगा 0, मतलब बी टाइम्स ऑफ -1 -2। ठीक बच्चा, तो यहां कितना आएगा -2 + 7 कितना आएगा 5, -1 -2 -3 मल्टीप्लाई नीचे आएगा डिवाइड में, तो बच्चा बी की वैल्यू कितनी आ गई -5/3। तो ए और बी की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमने जो लेट किया था वहां पे ए और बी की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या किसके इक्वल लेट किया था, इसके इक्वल लेट किया था। तो हमारा इंटीग्रेशन कितना आएगा a टाइम्स ऑफ 1/x - 2, ए की वैल्यू कितनी है 11/3, तो 11/3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 2 dx प्लस बी की वैल्यू कितनी है -5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx। अब हमें इन दोनों के ही इंटीग्रल का फॉर्मूला पता है, बहुत ही सिंपल है। क्या हमने पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये बच्चा कितना होता है log x + c। ऐसे ही हमारा इंटीग्रल ऑफ 1/x - 2 कितना होगा log x - 2, और x + 1 का इंटीग्रल कितना होगा 1/x + 1 का इंटीग्रल कितना होगा बच्चा log x + 1, तो -5/3 टाइम्स ऑफ log x + 1, और लास्ट में लगा देंगे बच्चा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर लिए, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6। सबसे पहली बात जो गौर करने वाली है, मैंने बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन उन फंक्शन में लगता है जो हमारे प्रॉपर रेशनल फंक्शन होते हैं। और प्रॉपर रेशनल फंक्शन की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो न्यूमरेटर की जो डिग्री होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर से हमेशा कम होगी, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और प्रॉपर रेशनल फंक्शन में ही आप क्या लगा सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले अगर आप गौर करें, सबसे पहले ये अगर देखें तो ये फंक्शन हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर न्यूमरेटर देखें, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी दिख रही है 2, और डिनोमिनेटर की डिग्री भी कितनी है 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को क्या बनाएंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। कैसे बनाएंगे देखें, सबसे पहले क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, आप देखिए x² है, अब देखिए x² है, अब इसका साथ क्या लगा -5x। तो एक काम करते हैं, अगर -5x अगर आपने एंड से कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा +5x भी करना पड़ेगा। तो दो चीजें बन गई, बचा क्या 6। अगर आप +6 कर रहे हैं तो क्या करना बचेगा -6 भी आपको अपने एंड से करना पड़ेगा। और बचा कितना बचा +1 होल डिवाइड में कितना आया x² - 5x + 6 dx। अब एक काम करें, x² - 5x + 6 के साथ डिनोमिनेटर अलग कर ले और 5x - 5 के साथ डिनोमिनेटर अलग कर ले। करे बच्चा कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² - 5x + 6 होल डिवाइड में x² - 5x + 6 dx, इसके साथ अलग कर लिया। और 5x - 6 + 1 बच्चा कितना होगा -5, इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 5 होल डिवाइड में कितना x² - 5x + 6 dx। अगर आप गौर करें तो हम यहां पे देखें x² - 5x + 6 से x² - 5x + 6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां कितना बचेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहां कॉमन दिख रहा है ना 5 बार कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 होल डिवाइड में। अब देखें, अब यहां पे ये जो फंक्शन बना है ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। क्यों? अगर न्यूमरेटर देखें तो न्यूमरेटर की डिग्री है 1 बट डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2। तो यहां पे जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कैसी है छोटी है, इसलिए अब ये फंक्शन हमारा कैसा कहलाएगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, अब इसके फैक्टर करें तो 6 1 जा 6 को आपको ऐसा ब्रेक करना है कि प्लस करने में 5 आए और मल्टीप्लाई करने में कितना है बच्चा 6। तो क्या आएगा 3 और 2, 3 + 2 कितना होगा 5 और 3 2 जा 6 होता है। तो ब्रेक करें तो कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं -3x - 2x + 6 dx। यहां कितना आएगा बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये तो हमको पता ही है। अब इसके फैक्टर कर ले सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 होल डिवाइड में क्या ले कॉमन x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना x - 3 और -2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना बचेगा x - 3 dx। ये आया बच्चा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस
5 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 होल डिवाइड में कितना, x माइनस 3, दोनों कॉमन, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बचा कितना आएगा, x माइनस 2। अगर आप अब गौर करें तो अब ये बन चुका हमारा पहले टाइप के इंटीग्रल, ये हमारा आ चुका है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में। अब कुछ है नहीं, अब सिर्फ एक काम कर लो, या तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, आप इसका इंटीग्रेशन आप अलग से कर लो, इसको मान लो I1, ठीक, इसका इंटीग्रेशन अलग करो तो हमारे I1 कितना है हमारा यहाँ पे, तो I1 है हमारा इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 dx। आप चाहो तो ना करो, हर स्टेप में लेके चलो, बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इसको इंटीग्रल अलग कर दे रहा हूँ, लास्ट में इसमें पुट कर दूंगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर है आप अपनी तरफ से, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, लेट x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 को लेट कर लेंगे किसके इक्वल, a टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2। एलसीएम लें तो कितना आएगा, x माइनस 1 होल डिवाइड में x माइनस 3 एक्स माइनस 2, यहाँ कितना आएगा एलसीएम लेने के बाद, x माइनस 3 एक्स माइनस 2 आप एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 3 बचा, ये आएगा। यहां से क्या होगा, इस x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, x माइनस 2 से x माइनस 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब हमें ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिससे हमें a और b की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो पाए, ठीक। करें तो क्या करेंगे, सपोज करें आपको a की वैल्यू निकालनी, तो a की वैल्यू के लिए आपको b वाला टर्म जीरो करना पड़ेगा। और b वाला टर्म कैसे जीरो होगा, जब आप x का कितना पुट करेंगे 3, तो पुट करें, तो पुट x इक्वल्स टू 3, तो आप जैसे बचा x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे x का 3 पुट करें तो 3 माइनस 1 इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2, और ये टर्म जीरो हो जाएगा। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, अच्छा 2, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 1 इंटू a कितना होगा a। तो यहाँ से बच्चा हमने देखा कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई 2। ऐसे हमें अगर मान लो b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू के लिए हमको a वाला टर्म जीरो करना पड़ेगा। a वाला टर्म जीरो कैसे होगा, जब x का कितना पुट करेंगे आप 2, तो पुट x इक्वल्स टू 2, इस इक्वेशन में x का कितना पुट कर दे 2, तो जैसे आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू, ये a वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पुट करें प्लस b टाइम्स ऑफ 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 1 कितना होगा बच्चा 1, और 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस 1, तो 1 को जब माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। तो a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आई 2 बच्चा और b की वैल्यू कितनी आई हमारी माइनस का 1। तो यहाँ पे अब इस I1 वाले का इंटीग्रल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I1 हमारा क्या था, इस I1 को हमने a लेट किया था a अपॉन एक्स माइनस 3, तो यहाँ से देखिए I1 की वैल्यू हमारी कितनी आई, I1 वाला जो इंटीग्रल था वो कितना आया, I1 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx प्लस b की वैल्यू कितनी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। अब इसका इंटीग्रल बच्चा हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx होता है हमारा कितना log x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx ये होगा हमारा log x प्लस सी। अप्लाई करें तो यहाँ पे I1 कितना आएगा हमारा, I1 आएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 2, लास्ट में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये बच्चा थी हमारी किसकी वैल्यू I1 की, ये वैल्यू थी हमारी किसकी I1 की, तो ये वैल्यू आई हमारी I1 की। बट जो हमारा इंटीग्रल जो हमें फाइंड आउट करना था वो इक्वेशन ए में, फ्रॉम इक्वेशन ए। अब तो बहुत ईजी है, देखो ईजी कैसे हमारा, इसका इंटीग्रल तो हमें पता ही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचा कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होगा हमारा x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होगा x, तो x प्लस 5, और इसका इंटीग्रल सॉल्व करके ये निकाला है, तो 5 इंटू 2 यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा 10, तो 5 2 जा 10, तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा। एक काम करें 5 टाइम्स ऑफ I1 पहले पुट कर दो, I1 कितना है हमारा 2 log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 2
प्लस सी, और आप फर्दर अगर आप चाहें तो इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर ले, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये था बच्चा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज कर नोट डाउन कर सबसे पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन 1 होल डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री है 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, और जब कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होती है, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो ये हमको चाहिए क्या सबसे पहले कि इस इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में समझा चुका हूं कि जब कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा दिखे, किसके कंपेयर में? डिनोमिनेटर के कंपेयर में, सबसे पहले आप डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? डिवीजन रूल। तो कैसे डिवाइड करना बताया था? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कैसे डिवाइड करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। इसका पहला टर्म ले और इसका पहला टर्म ले, इन दोनों को डिवाइड करें। तो एक्स क्यूब को जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बच्चा आएगा हमारा एक्स। अब जो नंबर आया इससे मल्टीप्लाई करें। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा? एक्स क्यूब। फिर एक्स को -1 से करेंगे तो कितना आएगा? माइनस एक्स। फिर माइनस करते हैं, माइनस करने के लिए जो साइन लगाओ उसका अपोजिट साइन हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स कितना होगा? 2x या 1। और जहाँ पे इसकी डिग्री इस वाले से कम हो गई तो वहाँ पे डिवीजन रुक जाता है। इसके अलावा अब इसे इंटीग्रल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ये 2x प्लस 1 होल डिवाइड में कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल dx। अब देखिए कितना सिंपल हो गया ये इंटीग्रल कि अब अलग अलग करेंगे तो x का इंटीग्रल आपको पता ही है, और ये जो नया इंटीग्रल बना है यहां पे अगर आप देखें तो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम है। इसका अब ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन बन चुका है। अब हम लोग इसमें ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। करें तो कैसे करेंगे? अलग अलग सबसे करें। सबसे पहले तो यहाँ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन एक्स के साथ अलग कर लें, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx अलग कर लिया आपने, और इसके साथ इंटीग्रेशन अलग कर लें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब x माइनस 1 dx। अब ये हमारे पहले टाइप के इंटीग्रल का फॉर्मेट में आ चुका है। ठीक, तो अब इसका इंटीग्रल तो आपको पता है इजीली, बहुत इजी है, सॉल्व कर लेंगे। इसके इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लेट करेंगे, तो लेट 2x प्लस 1 होल डिवाइड में x प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1। ये आएगा बच्चा। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा? 2x प्लस 1 होल डिवाइड में x प्लस 1 x माइनस 1, और जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे x प्लस 1 x माइनस 1 तो कितना आएगा? a टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस b टाइम्स ऑफ x प्लस 1। यहाँ से अगर आप देखें तो इस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। x प्लस 1 से x प्लस 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 भी। अब हमें कुछ वैल्यूज को पुट करके a और b जो हमारे कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सपोज कर सबसे पहले आपको b की वैल्यू निकालनी है या a की निकालनी है, तो a के लिए b वाला टर्म कैंसिल आउट होना चाहिए। अब b वाला टर्म 0 कब होगा? जब x से कितना पुट कर देंगे आप? -1। तो पुट करें, तो पुट x इक्वल्स टू -1। तो जैसे आप -1 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो कितना आएगा? 2 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल्स टू, अब ये टर्म तो 0 हो गया, यहां पे पुट करो a टाइम्स ऑफ -1 ठीक, तो -2 प्लस 1 यहां आएगा बच्चा -1 -2 मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में इक्वल्स टू a। तो यहां से अगर आप गौर करें तो a की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई? 1/2। ऐसे हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे? b की। a की वैल्यू कितनी आई? 1/2। और b की वैल्यू को निकालने के लिए आपको a वाला टर्म 0 करना पड़ेगा। अच्छा, a वाला टर्म 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x की जगह कितना पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करने पड़ेगा। तो पुट करें, तो पुट x इक्वल्स टू 1। इस बार x बराबर 1 पुट करें, तो 1 पुट करते कितना आएगा हमारा? ये 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू, अगर देखें तो 1 माइनस 1, ये a वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, b वाले में पुट करें तो b टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1। ठीक बच्चा, तो 2 1 2,
2 प्लस 1 कितना आएगा 3, 3 अपॉन में 2, तो b की वैल्यू आ चुकी है हमारी 3/2। तो a की वैल्यू भी आ गई बच्चा हमारी और b की वैल्यू भी आ गई। अब तो बहुत सिंपल है हमारा, अब बहुत सिंपल है हमारा। अब इसमें अगर आप देखिए तो इसको हमने i ले लो, सपोज करो इस वाले इंटीग्रल को i1 ले लिया। इस i1 को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे i1 कितना आएगा हमारा, इसको हम लोग a ले लेते हैं, इक्वेशन, इसका इंटीग्रल अलग सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा i1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, i1 इक्वल्स टू, इस i1 कितना लिया था a अपॉन एक्स प्लस 1, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इंटीग्रेट 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस b की वैल्यू कितनी है 3/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। और इन दोनों के ही इंटीग्रल हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होता है log x प्लस c। तो यहाँ पे पुट करें तो कितना आएगा, i1 हमारा कितना आ चुका है हमारा, i1 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ log x प्लस 1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ log x माइनस 1, और लास्ट में क्या लगा देंगे बच्चा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, i1 की, बट हमें i1 नहीं चाहिए, हमें ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन a, तो फ्रॉम इक्वेशन a आप देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होगा, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कल एक्स स्क्वायर बाय 2, और साथ में ये i1 कितना है प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ log x प्लस 1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ log x माइनस 1, लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अगर आप फर्दर आप चाहें तो इन तीनों टर्म में से आप 1/2 कॉमन ले लें, वरना ऐसे छोड़ दें। तो ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ 5x अपॉन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 4। बच्चा मैं वही एक दो क्वेश्चन स्किप करता हूँ जो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में रहते हैं जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 1 बाय 1 एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 5x होल डिवाइड में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या फिर नहीं। प्रॉपर रेशनल फंक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो न्यूमरेटर की जो डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर की डिग्री बच्चा यहाँ पे 1, और डिनोमिनेटर जब आप इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो 1 प्लस 2 कितना आएगा, डिग्री कितनी आएगी 3। इसका मतलब ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसमें हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। अब एक काम करते हैं, एक तो हमारा लीनियर वेक्टर दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक दे रखा है। देखिए ये और फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देखें तो देखिए ये हो सकता है। कैसे होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 5x होल डिवाइड में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका मतलब 5x होल डिवाइड में x प्लस 1, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा बच्चा x माइनस 2 dx। तो अगर आप देखें तो ये जो टाइप 2 का जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रल था ये इस फॉर्मेट में आ चुका है, px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी के अगर फॉर्म में है तो आप इसको सिंपली लेट कर लेंगे a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी के इक्वल। तो यही काम यहाँ पे भी करें, तो किसके इक्वल लेट करेंगे, लेट 5x होल डिवाइड में x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 को आप लेट कर लेंगे किसके इक्वल, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2 के इक्वल। इसके इक्वल बच्चे आपने लेट कर लिया। अब क्या करें, एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, इधर तो आएगा हमारा 5x होल डिवाइड में ये एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, और यहाँ पर अगर आप जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा एलसीएम, तो यही आएगा कितना आएगा x प्लस 1 एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, यही आएगा एलसीएम। तो जब पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना a टाइम्स ऑफ x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये बचेगा।
फिर जब इस वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या जाएगा x प्लस वन और x माइनस टू प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस वन और x माइनस टू प्लस c टाइम्स ऑफ, इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस टू कैंसिल आउट होगा, बचे कितना x प्लस वन और x प्लस टू। हुआ क्या बच्चे इससे फायदा, तो अब ये डिनोमिनेटर के जो टर्म्स थे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब x प्लस वन से x प्लस वन, x प्लस टू से x प्लस टू और x माइनस टू से x माइनस टू भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब बच्चा हमें करना क्या है, हमें इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है कि हमारी ए बी सी ये जो हमारे कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यूज आ जाए। ठीक, अगर सपोज करें सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग x बराबर, अगर जैसे मान लो हमको a की वैल्यू निकालनी है तो b और c वाला टर्म कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो b और c में देखो कॉमन कौन सा है, x प्लस वन x प्लस वन, मतलब ये टर्म जीरो हो जाए तो हमारा b और c दोनों ही टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म जीरो कब होगा, जब x की जगह आप कितना पुट करेंगे माइनस वन। तो सबसे पहले एक काम करें, पुट x इक्वल्स टू माइनस वन। तो माइनस वन आप जैसे ही पुट करेंगे बच्चा तो देखिए कितना आएगा, जैसे आप पुट करेंगे तो इधर कितना आएगा हमारा 5 इंटू माइनस वन इक्वल टू a टाइम्स ऑफ माइनस वन प्लस टू और दूसरे वैक्टर में माइनस वन माइनस टू। ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म b वाला, क्यों माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी माइनस वन जैसे पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो और ये टर्म भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये माइनस फाइव आएगा इक्वल्स टू ये कितना है a मल्टीप्लाई में, सुनो माइनस टू प्लस वन ये कितना आएगा वन, माइनस वन माइनस टू कितना आएगा माइनस थ्री। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये माइनस थ्री मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में आएगा, तो माइनस फाइव बाय माइनस थ्री तो कितना आएगा फाइव बाई थ्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी फाइव बाई थ्री। तो बच्चा a की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई फाइव बाई थ्री। अब ऐसे हमें किसकी वैल्यू का निकालनी है, b की। तो b की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a और c वाला टर्म कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो a और c में कॉमन देखें तो a वाले टर्म और c वाले टर्म में कॉमन क्या है, ये x प्लस टू। तो इसको जीरो करने के लिए x बराबर माइनस टू पुट करना पड़ेगा। तो पुट करें तो पुट x इक्वल्स टू माइनस टू। तो जैसे आप x बराबर माइनस टू पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा हमारा, तो 5 इंटू माइनस टू, 5 इंटू माइनस टू इक्वल टू, ठीक। तो माइनस टू जैसे आप पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और c वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, बचेगा खाली b वाला। तो b टाइम्स ऑफ माइनस टू प्लस वन और माइनस टू माइनस टू, यहाँ कितना आ गया, ये माइनस टेन आ गया इक्वल टू b मल्टीप्लाई में ये आएगा माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस टू माइनस टू कितना आएगा माइनस फोर ये आएगा। तो ये माइनस टेन होल डिवाइड में माइनस वन इंटू माइनस फोर, फोर हो जाएगा इक्वल टू b। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, टू फाइव ज़ा टू, टू ज़ा फोर हो जाएगा। तो कितना आएगा b की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू। तो a और b की वैल्यू आ गई हमारी। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चा, a और b की वैल्यू आने के बाद हम लोग निकालेंगे c की वैल्यू। अच्छा c की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो c की वैल्यू का लिए आपको a और b वाला टर्म कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो a और b वाला टर्म में कॉमन देखो क्या है x माइनस टू, इसको टर्म को जीरो करना पड़ेगा। तो ये टर्म जीरो कब होगा, जैसे आप x बराबर टू पुट करेंगे। तो जैसे यहाँ पुट करेंगे तो टू माइनस टू जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा और टू पुट करने से c की वैल्यू आ जाएगी। पुट करें, इस बार कितना पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू कितना टू। तो जैसे आप बच्चा पुट करेंगे x बराबर टू, जैसे आप पुट करेंगे तो फंक्शन में कितना आएगा देखें, तो 5 इंटू टू इक्वल टू, टू पुट करने से टू माइनस टू जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी टू माइनस टू जीरो, ये भी पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा खाली c वाला। c टाइम्स ऑफ टू प्लस वन और टू प्लस टू, तो कितना आएगा, 5 टू ज़ा 10 इक्वल टू c मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 4, 4 3 ज़ा 12, तो 10 बाय 12 इक्वल्स टू c। सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो c की वैल्यू आएगी, टू फाइव ज़ा टू सिक्स ज़ा 5 बाय 6 आएगी। तो ऐसे a और b और c की वैल्यू हमने निकाली, आधा काम तो हो गया। अब हमें कुछ करना ही नहीं, बस a b c की जो वैल्यू आपने जिसके इक्वल करी थी, इस पूरे इंटीग्रल को आपने लेट किया था a अपॉन एक्स प्लस वन के इक्वल प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू प्लस c अपॉन एक्स माइनस टू के इक्वल। अब यहाँ पे बस a b c की वैल्यू पुट करके सिंपली आप
इंटीग्रेट कर देंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले एक काम करें, आप यहाँ तक नोट करें, तो मैं फिर रफ करके इसके आगे प्रोसीड करता हूँ। तो बच्चा ABC की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, अब यहाँ पे पुट कर दें तो कितना आएगा पुट करने के बाद, ए की वैल्यू कितनी 5/3, तो 5/3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx, और बी की वैल्यू कितनी -5/2, तो -5/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx, और सी की वैल्यू कितनी 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2 dx। अब इन तीनों के ही इंटीग्रल इजिली हो पाएंगे। कैसे हो पाएंगे, हमको पता है कि फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये होता है बच्चा कितना log x + c, यही अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा 5/3 टाइम्स ऑफ 1/x+1 का इंटीग्रल कितना होगा log x+1, 1/x+2 का इंटीग्रल कितना होगा log x+2, मतलब -5/2 टाइम्स ऑफ log x+2 प्लस 5/6 टाइम्स ऑफ log x-2, और लास्ट में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें और नोट डाउन करें सबसे पहले इसको। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x/x-1 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई में x+2। मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आप देखें सबसे पहले दो चीज चेक करिएगा कि वो हमारा प्रॉपर डेसिमल फंक्शन है या नहीं, उसके बाद कि कौन से टाइप का प्रॉपर डेसिमल फंक्शन है। ठीक, सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं प्रॉपर डेसिमल फंक्शन है कि नहीं, तो अगर आप न्यूमरेटर की डिग्री देखें 1 है और डिनोमिनेटर की 2 और 1 3 है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर डेसिमल फंक्शन है। और किस टाइप का है, तो यहाँ पे देखें एक हमारा x-a⁴ की फॉर्म में और एक हमारा x-b की फॉर्म में, तो ये हमारा चौथा टाइप था। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, इसको आप सिंपली लेट कर लेंगे a/x-a प्लस b/x-a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c/x-b, इसके इक्वल आप लेट कर लेंगे। वही सेम फॉर्मेट आप यहां पे भी अप्लाई कर दें, अप्लाई करें तो किसके इक्वल लेट करेंगे इसको, लेट x/x-1 टू द होल पावर 2 x+2 को इसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे a/x-1 प्लस b/x-1 टू द होल पावर 2 प्लस ये c/x+2। अब आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी, ABC की वैल्यू निकालनी, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो निकालें तो कितना आएगा x/x-1 टू द होल पावर 2 मल्टीप्लाई में x+2। तो जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी एलसीएम यही आएगा, कितना आएगा x-1 टू द होल पावर 2 x+2। तो जब आप पहले वाले टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा कितना x-1 और x+2, तो कितना आएगा a टाइम्स ऑफ x-1 और कितना x+2 बचा। अब आप जब दूसरे टर्म से डिवाइड करेंगे तो x-1 का होल ऑफ स्क्वायर से x-1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचे कितना b टाइम्स ऑफ x+2। और जब आप थर्ड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब c/x+2 वाले टर्म से x+2 को इससे डिवाइड करेंगे तो x+2 से x+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना c टाइम्स ऑफ x-1 टू द होल पावर 2। तो ये बचेगा। अच्छा, इससे हुआ क्या, इस x-1 के होल ऑफ स्क्वायर से x-1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया और इस x+2 से x+2 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो अगर आप देखिए हमको वैल्यूज पुट करके ABC की वैल्यू निकालनी हो चाहे। ठीक, अगर आप देखिए सुनना, अगर हम सबसे पहले x = 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने से होगा क्या, 1 - 1 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा और 1 - 1 0, c वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो मतलब a भी 0 हो जाएगा, a वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, c वाला भी, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली। तो सबसे पहले यही पुट करते हैं, तो पुट x = 1, तो जैसे आप x = 1 पुट करेंगे दोस्त, तो कितना आएगा हमारा 1 = ये वाला टर्म तो 0 हो गया, 1 - 1 0, 0 को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और खाली b वाला टर्म बचेगा b टाइम्स ऑफ 1 + 2, तो 1 + 2 कितना होगा बच्चा 3, तो 1/3 = b, मतलब b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/3। तो एक वैल्यू तो हमारी बच्चा आ चुकी है। ठीक, अब अगर आप देखें तो एक काम करें,
अगर आपको ये b वाला टर्म जीरो करना है तो b वाला टर्म जीरो करने के लिए आप क्या करेंगे, x बराबर -2 पुट कर देंगे। अब आप एक वैल्यू आपको पता चली गई है तो b की वैल्यू निकाल चुके हैं ना। अगर आप x बराबर -2 पुट करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, देखिए -2 + 2 ये टर्म जीरो हो जाएगा और -2 + 2 ये भी टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो a और b जब दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे तो c की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो c पुट करें तो कितना पुट करेंगे, पुट x = -2 पुट करें। तो जैसे आप -2 पुट करेंगे तो कितना आएगा फंक्शन में हमारा, तो इधर आएगा हमारा -2 = 2। तो ये टर्म तो जीरो हो गया, -2 + 2 जीरो, पूरा जीरो हो गया। ऐसे -2 + 2 0 × b, 0 × b, तो ये टर्म भी जीरो हो गया। बचा कौन सा, ये वाला c टाइम्स ऑफ -2 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक बच्चा, तो -2 आएगा = c मल्टीप्लाई में -2 - 1 कितना होगा, -3, -3 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू देखें तो कितनी आई, -2/9। तो हमारी b की वैल्यू आ चुकी है और c की वैल्यू आ चुकी है। अब a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको b और c जीरो करना पड़ेगा, बट ऐसे कोई दोनों में कॉमन है ही नहीं, तो जिससे दोनों फैक्टर जीरो आ जाए, दोनों वैल्यूज कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, एट रैंडम मन में आप कोई भी एक सिंपल सी वैल्यू सोचे वो इसमें पुट कर दें b और c की वैल्यू के साथ, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे वैल्यू सिंपल कौन सी होगी, जीरो। ये काम करते हैं जीरो ही पुट कर देते हैं। तो पुट x = 0, तो कितना आएगा बच्चा, तो यहां पे अगर आप देखें तो x का 0 पुट करते हैं तो 0 = a की वैल्यू आपको निकालनी है, a टाइम्स ऑफ 0 - 1 0 + 2 प्लस b की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है, 1/3। तो 1/3 टाइम्स ऑफ b, x है 0 तो 0 + 2 और c की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, कितनी आई, -2/9 0 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व करें इसको तो कितना आएगा, 0 = अब आप देखें 0 - 1 -1 -1 × 2 -2 -2 × a -2a प्लस 0 + 2 2 × 1/3 2/3 आएगा। ठीक, 0 - 1 -1 का होल ऑफ स्क्वायर पॉजिटिव का 1 आएगा, तो पॉजिटिव के 1 को -2/9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/9 आएगा। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखिए बच्चा, तो यहाँ पे अगर आप देखिए आपको a की वैल्यू निकालनी, तो एक काम करते हैं a वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं, नंबर वाली तरफ एक तरफ रहने देते हैं। तो कितना आएगा, 2a = इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 9 एलसीएम लेंगे तो 3 3 3 2 6 और 9 1 9 और 1 × 2 कितना आएगा, 2। तो यहाँ से अगर आप देखें तो वैल्यू कितनी है हमारी, 2a = में कितना, 4/9 यह बच्चा। तो यहाँ से अगर आप देखें 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो a = 4/9 × 2, फिर 2 के टेबल में कितनी बार गया, 2 के टेबल में 2 बार जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो a की वैल्यू है हमारी 2 के टेबल में 2 बार, तो a की वैल्यू है हमारी 2/9। तो हमारी बच्चा a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, c की वैल्यू भी आ चुकी है। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इस a b c की वैल्यू को इस इंटीग्रल में पुट करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप सबसे पहले पॉज के नोट डाउन करें तो हम लोग आगे मूव करते हैं। तो बच्चा a b c की वैल्यू को इस इंटीग्रल में पुट करें तो कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी, 2/9 मतलब 2/9 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1 dx। b की वैल्यू बच्चा कितनी है, 1/3, तो 1/3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1 टू द होल पावर 2 dx प्लस c की वैल्यू कितनी, -2/9 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/x + 2 dx। अब बच्चा इन दोनों के ही इंटीग्रल का फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला हमको दो क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होता है, log x + c। एक फॉर्मूला में ये पता है और एक फॉर्मूला में पता है कि x की पावर n dx होता है बच्चा, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। और ये दोनों ही फॉर्मूले आप यहाँ पे अप्लाई कर दे, आपका इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 2/9 टाइम्स ऑफ, ठीक, तो 1/x - 1 का इंटीग्रल कितना होगा, log x - 1 बच्चा। अब देखें दूसरे इंटीग्रल में देखें तो ये पावर 2 है ना, ऊपर जाएगा -2, x की पावर n वाला ही फॉर्मूला लगेगा, तो कितना आएगा, +1/3 टाइम्स ऑफ
एक्स माइनस वन टू दी होल पावर माइनस टू प्लस वन होल डिवाइड में माइनस टू प्लस वन, ये आएगा बच्चा। फिर क्या आएगा, माइनस टू बाई नाइन टाइम्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रल कितना होगा, लॉग एक्स प्लस टू, और लास्ट में लगा देंगे बच्चा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और, तो कितना आएगा, टू बाई नाइन टाइम्स ऑफ लॉग एक्स माइनस वन, ठीक है। अब तो माइनस टू प्लस वन बच्चा कितना होगा, माइनस वन, और माइनस वन को अगर वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन बाई थ्री। ऐसे ही हमारा माइनस टू प्लस वन कितना होगा, माइनस वन, नीचे आएगा तो पॉजिटिव का मतलब एक्स माइनस वन आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, माइनस टू बाई नाइन लॉग एक्स प्लस टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये हो गया बच्चा आज के लास्ट क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर। तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। तो आई होप आज का लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, बाय बाय।